लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 10 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है इन फिगर 6.37 इफ QT इज परपेंडिकुलर टू PR। ये QT है, ये PR इसके परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर हमको दिया है। एंगल TQR यानी ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया गया एंड SPR यानी ये वाला एंगल हमको दिया गया है 30 डिग्री। फाइंड X एंड Y, X और Y एंगल की वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। तो बच्चों मैं तुमको सिखा चुका हूं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम इन ट्राइंगल QTR ये वाले ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो मैं लिख सकता हूं 40 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये हो गया एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक ट्रायंगल में, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां से x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, करेक्ट। तो 180 9 4 13 130, तो x की वैल्यू बच्चों यहां पे हो जाएगी 50। तो x की वैल्यू तो हमको मिल गई, ठीक है। अब इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो PSR यानी ये वाले ट्रायंगल को मैं देखा, यहां पे देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री का और जो x है, इन दोनों का सम y के बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टू, करेक्ट। तो मैं ये लिख सकता हूं कि y इज इक्वल टू 30 प्लस x, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट। ये हमने यूज। अब यहां पे बच्चों x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो 30 प्लस 50, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक के एग्जांपल वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एग्जांपल नंबर 8 है इन फिगर 6.38। फिगर नंबर 6.38, द साइड्स AB AC, AB साइड ये है, AC साइड ये है, ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC ये वाला है, आर प्रोड्यूस टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। ये वाली लाइन यहां आगे बढ़ाई गई, E तक जाई गई और ये वाली लाइन D तक गई। इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO, ये बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। इसी तरह से ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर ये है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब हमको प्रूफ करना है कि BOC यानी ये वाला एंगल जो है 90 माइनस हाफ ऑफ BAC ये वाला, यानी ये जो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमको रिलेशनशिप अगर हम एस्टैब्लिश करते हैं, बनाते हैं, तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, राइट। तो चलो अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल तो समझ गए, ये वाला है ट्रायंगल। यहां पे बच्चों मैं लिख सकता हूं x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन वर्क फर्स्ट वन होगा। ये मैंने कैसे लिखा? एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो उस रूल के अकॉर्डिंग तो हमने यहां पर लिखा। अब इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कनेक्ट करेंगे तभी ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ये है एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम इस पूरे एंगल के बराबर होगा। देखो हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे मैंने इसको प्रोड्यूस किया, तो ये दो इंटीरियर एंगल का सम इसके बराबर होगा, इस दो इंटीरियर एंगल का सम इसके टोटल बराबर होगा। और यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वाली लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी अगर मैं इसको दोगुना कर दूं तो इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, करेक्ट। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो देखो मैं लिख सकता हूं बच्चों
एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू ओ बी सी। मैंने क्या लिखा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको अगर मैं दोगुना कर दूं, दोगुना का मतलब यहां से यहां तक हम पहुंचे, राइट, एक्स प्लस जी बराबर पूरा होता है। तो अब ये तो इक्वल है, तो मैं इसको दोगुना अगर कर दूंगा तो भी ये बराबर होगा, तो वही चीज मैंने यहां पर लिख दी। ठीक बात। अब ओबीसी के टर्म में हमने क्यों लिखा, क्योंकि अगर ये एंगल मुझे पता चल जाए, ये एंगल पता चल जाए, ये एंगल पता, तीनों को सम करूंगा तो 180 आ जाएगा, और 180 ये भी है तो इक्वेट कर देंगे, राइट। इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में एक कनेक्ट हम बनाते हैं ताकि हम प्रूव कर सके, डन। तो ये मान लो बच्चों इक्वेशन सेकंड मान लिया, ठीक। अब इसी तरह से यहां पे आ जाते हैं, एक्स प्लस वाई, ये वाला x प्लस वाई हमने ऐड कर दिया, तो ये किसके पूरा टोटल इसके बराबर होगा, या इसको दोगुना हम कर दें, राइट। तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OCB, राइट, ये ठीक। अच्छा, अब जो है अगर मैं सिर्फ OBC की वैल्यू फाइंड करूं, यानी एंगल B की वैल्यू, ये वाले एंगल फाइंड करूं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे कर सकते हैं, यहां पे मैं 2u लिख सकता हूं, चलो इसको बाद में लिख देंगे, पहले ही लिख सकता हूं कि नहीं, करेक्ट। इसी तरह से हम x प्लस वाई है डिवाइडेड बाय 2 एंगल OCB, ये लिख सकता हूं ना, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं, ठीक है। अब बच्चों को ये एंगल पता चल गया, ये एंगल पता चल गया, ये एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल BOC, कौन सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। मैं ये लिख सकता हूं यहां पे कि एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, करेक्ट। अब देखो, इसको मैं इक्वेशन 4 अगर मान लो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो इस तरह से रखूंगा। अब देखो यहां पे मैं इक्वेशन, अच्छा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पे बच्चे देखो OBC की जगह ये है, तो मैं लिख दूं x प्लस z डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। OCB की जगह मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। एंगल BOC को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यही तुमको प्रूफ करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 180। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 4 इसको मान लेता हूँ। अब देखो 180 इधर भी 180 इधर भी है, इसका मतलब राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग टू मैं यहाँ पे फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इज इक्वल टू x प्लस z डिवाइडेड बाय 2, x प्लस y डिवाइडेड बाय 2 एंगल BOC। कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, ठीक। अब एंगल BOC ऐसे लिख लेता हूँ, BOC इज इक्वल, छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि इधर फिगर बना हुआ, तो एंगल BOC, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस इधर करके लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, राइट, ये पूरी वैल्यू ये माइनस हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो पूरा क्या होगा, माइनस में होगा, तो ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस, तो z डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। इसी तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी नेगेटिव x नेगेटिव y डिवाइडेड बाय, करेक्ट। अब देखो बच्चों यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे शायद तो प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा होगा, मैं यूं कर देता हूँ, एंगल BOC एक ही लाइन में लिख देता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड
माइनस एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम बच्चों ले लेते हैं। 2 एलसीएम लिया तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। एलसीएम से निकालने आता होगा, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने आते होंगे, राइट। ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस जेड, क्योंकि 2 है, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, करेक्ट। तो x हो जाएगा और माइनस वाई। तो फाइनल हमको ये मिल गया, करेक्ट। ओके, तो बस इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना और आंसर देखना। देखो यहाँ पे बच्चों 2x है, माइनस एक्स, तो ये तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ 2y है, यहाँ पे 1y है, करेक्ट। तो इसका मतलब 1y बचेगा। यहाँ पे 2z है, यहाँ पे नेगेटिव z है, तो इसका मतलब 1z भी बचेगा। और ये हमारे पास फाइनली आ गया। अब देखो इस इक्वेशन से y प्लस जेड अगर मैं इसको रखूं तो 180 माइनस एक्स हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। देखो यहाँ पे अगर y प्लस जेड को मैं यहाँ पे रखूं और x को इधर लेके जाऊं तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड होगा। तो y प्लस जेड की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, राइट। अब देखो 180 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं, करेक्ट। 180 करोगे तो 90 आ जाएगा बच्चों। x क्या है? x तो यही BAC है, एंगल BAC। और इस तरह से हमने इसको ये हो गया प्रूफ। तो सिंपल था, खाली थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना है, ठीक है। तो समझ गए होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी हमने यूज की और साथ ही साथ एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज की। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जब हमने यूज किया तो ABC ट्रायंगल को BOC ट्रायंगल से हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद तो सिंपली हम प्रोसीड करते रहे और फाइनली हमारा जो हमें प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है।